मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जी राम जी योजना को लेकर फायदे गिनाए हैं। इसके साथ ही सीएम मोहन ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी पर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रोजगार आधारित कार्यों के लिए जी राम जी योजना शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 6 माह के भीतर इस योजना को राज्य में अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मजदूरी की नई दरें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी और तब तक मनरेगा की मौजूदा दरों के आधार पर ही मजदूरी दी जाती रहेगी। हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के साथ साथ इंडस्ट्री वाला भी एमएसएमई से लगा करके लघु कुटीर उद्योग में भी हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, और कई प्रयोग हुए भी हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हुए जिसके आधार पर लाभ भी मिलेगा। हमारा जब सिंचाई का रकबा भी लगातार बढ़ रहा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक तरह से ये दूध उत्पादन से भी हम जब 9% से 20% का टारगेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए आज ये बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम गोपालन को, दूध उत्पादन को और इन्हीं के साथ और राज्य के अंदर जैसा जैसा जो हो सकता है उस सब दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं मान के चलता हूं कि वाकई ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो दूरंदाजी निर्णय के लिए जाने जाते हैं, कई सारे सुधार हमारे सामने अपनी आंखों को देखते देखते अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है, मैं मान के चलता हूं कि सब चीजों को जोड़ करके जयराम जी ने काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जब किसान का समय रहता बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर पाएंगे।